हेलो फ्रेंड्स, ओवरसेट टेक्नोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास मदान है। आज हम सीखेंगे ब्लू स्क्रीन के बारे में। दोस्तों, ब्लू स्क्रीन एरर जो है ना, एक इंजीनियर के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, या कोई यूज़र जो इंडिविजुअली हैंडल करना चाहता है ब्लू स्क्रीन एरर को, ये रियली में एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे ब्लू स्क्रीन एरर किस किस रीज़न से आती है और क्या क्या इसके सोल्यूशन है, और लास्ट में मैं एक आपको डेमो दिखाऊँगा कि ब्लू स्क्रीन एरर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर ये सॉफ्टवेयर वाइज प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी वायरस की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ब्लू स्क्रीन एरर जो है दो तरीके की हो सकती है, या तो वो हार्डवेयर रीजन से आ रही हो, यानी कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम आ रही हो, या फिर कोई सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो। हार्डवेयर की अगर बात करें, वहाँ रैम की दिक्कत हो सकती है, मदरबोर्ड की दिक्कत भी हो सकती है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, सॉफ्टवेयर में कई सारे रीजन होते हैं जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला रीजन है इट कैन बी प्रॉब्लम ऑफ रॉन्ग ड्राइवर इंस्टॉलेशन और अपडेट रॉन्ग ड्राइवर। मतलब अगर आप कोई ड्राइवर डाउनलोड करते हो और उसको इंस्टॉल करते हो सकता है वो ड्राइवर गलत हो और आपकी जो डिवाइस है उसके कंपेटेबल ना हो, तब ब्लू स्क्रीन एरर आ सकती है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है, अगर आपने कोई डिवाइस इंस्टॉल किया है या कोई विंडोज़ का अपडेट इंस्टॉल किया है। देखो, some blue screen error might occur after a specific update is installed on your device। ठीक है, अगर मान लो कोई डिवाइस के ऊपर आप अपडेट डालते हो, चाहे वो विंडोज़ का भी हो सकता है, चाहे वो किसी सॉफ्टवेयर का अपडेट भी हो सकता है, उसके बाद अगर ब्लू स्क्रीन एरर आ रही है तो अगर तब भी ब्लू स्क्रीन एरर आ रही है तो आप उसको सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर सकते हो। कई बार क्या होता है, अगर मान लो आपने सिस्टम स्टार्ट किया और सिस्टम स्टार्ट नहीं हो रहा नॉर्मल मोड में, तो आप उसको सेफ मोड में चला सकते हो। तो सेफ मोड में कैसे चलाएंगे विंडोज़ 10 को, वो मैंने वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, और वो मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, और वीडियो के एंड में आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा कैसे हम विंडोज़ 10 को सेफ मोड में चलाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट बहुत बड़ा रीज़न होता है सॉफ्टवेयर वाइज। अगर हम देखें, इट कैन बी ए प्रॉब्लम ऑफ वायरस एंड मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वायरस की वजह से भी दोस्तों दिक्कत आती है। शायद आप लोग फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, या हो सकता है आपको आइडिया भी हो पहले से ही। कई बार वायरस जो है, अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो है, आपके सिस्टम में कुछ ऐसी फाइल्स क्रिएट कर देते हैं, जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे या जैसे उसके ऊपर उसको लोड करोगे, तो वो आपके सिस्टम में ब्लू स्क्रीन एरर देना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ वायरसेस या मैलिशियस सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपके विंडोज़ के स्टार्टअप प्रोग्राम में जाके बैठ जाते हैं। जैसे ही आप बूट करोगे, विदिन 2-3 मिनट्स वो चलेगा और सिस्टम जो है ब्लू स्क्रीन एरर दे देगा, क्योंकि जैसे ही वो स्टार्ट होता है और एक्टिवेट होगा वो वायरस स्टार्टअप में, और आपका सिस्टम डेफिनेटली ब्लू स्क्रीन देगा और एरर दे देगा। इसका सोल्यूशन मैं आपको लास्ट में वीडियो में करके दिखाऊंगा कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मान लो सिस्टम आपका नॉर्मल मोड में नहीं चल पा रहा हो, तो आपको सेफ मोड में जाना पड़ेगा। विंडोज़ 10 को सेफ मोड में कैसे लाते हैं, मैंने इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया और एंड स्क्रीन में भी डाल रखे, आप देख सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो हार्डवेयर की है। अब हार्डवेयर में अगर देखें तो क्या आता है, इट कैन बी ए प्रॉब्लम ऑफ रैम। सबसे ज़्यादा दिक्कत रैम की वजह से आती है दोस्तों ब्लू स्क्रीन एरर। अगर आपके रैम में दिक्कत है, रैम प्रॉपर नहीं लगी हुई है, हिल रही है थोड़ी सी, या फिर प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं है, आप रैम को प्रॉपरली फिक्स करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट रीज़न जो मैंने आपको बताया रैम का होता है। रैम अगर सही ना लगी हो तो भी एरर देता है। रैम को प्रॉपर फिक्स करें, आप उसको चलाएं, एरर नहीं आएगी। ऐसा भी होता है, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रैम अगर फिक्स नहीं हो तो डिस्प्ले नहीं आएगा। ऐसा होता है दोस्तों, अगर रैम अगर फिक्स प्रॉपर ना हो, डिस्प्ले नहीं आता। रैम अगर पार्शली कनेक्ट ना हो, मतलब थोड़ी बहुत कनेक्ट ना हो, कनेक्ट हो भी रही हो तो उसके लिंक ना बन पा रहे प्रॉपर मदरबोर्ड के स्लॉट के साथ, तब भी एरर आती है दोस्तों। तो आप रैम को आप दोबारा से लगाओ और फिर चेक करना, शायद प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये भी एक रीज़न है रैम का। और दोस्तों, किसी की सिस्टम में लेस मेमोरी होती है, लैपटॉप में या डेस्कटॉप में। अगर आपका सॉफ्टवेयर की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, रैम ज़्यादा चाहिए और आपके सॉफ्टवेयर में रैम कम है, जैसे मान लो आप कोई गेम चलाना चाहते हैं दोस्तों, और वो गेम के लिए आपको जहाँ पर रैम अच्छी चाहिए उस सिस्टम में रैम स्लो होगी, तो हो सकता है आप गेम चला रहे हो और वो ब्लू स्क्रीन एरर दे दे। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन ये है कि आप रैम बढ़ाओ तो वो एरर नहीं आएगी। और लास्ट में मैंने लिखा है एक और एरर, इट कैन बी प्रॉब्लम ऑफ रैम। दोस्तों, कई बार रैम भी ख़राब होती है। ये जो 2 पॉइंट मैंने ऊपर लिखे हैं, इसके अंदर जो है एक ये वाला पॉइंट मैंने लिखा है, आपको बताया आपको ये लेस मेमोरी का है। ये भी जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये प्रॉब्लम रैम का है।
लेकिन इसके अंदर रैम स्लॉट और रैम कनेक्टिविटी की दिक्कत हो सकती है। लेकिन मैं जो आपको ये पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट जो है, इट कैन बी ए प्रॉब्लम ऑफ रैम। मतलब रैम पार्शियली ख़राब हो सकती है। रैम पूरी ख़राब होगी तो रैम में डिस्प्ले नहीं आएगा। रैम इनकम्पैटिबल है सिस्टम में, तब ब्लू स्क्रीन एरर आ सकती है दोस्तों। तो इसका सोल्यूशन है आपको रैम चेंज करके देखना पड़ेगा। और एक और है, सम टाइम इट कैन बी ए प्रॉब्लम ऑफ मदरबोर्ड आल्सो। तो दोस्तों ये जो एरर है मदरबोर्ड की भी हो सकती है। कभी कभी मदरबोर्ड के अंदर कुछ कंपोनेंट प्रॉपर्ली वर्क ना कर रहे हो तो मदरबोर्ड की दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों होता क्या है, जैसे मान लो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ रियल लाइफ में, जैसे अगर हमारा स्टमक में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्टमक के अंदर कई सारे रीज़न होते हैं ख़राब होने के। पेट ख़राब होने के कई सारे रीज़न हो सकते हैं। तो डॉक्टर जो है टेस्ट करा के आपको सोल्यूशन दे सकता है कि ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ, तो उसको पता चलता है कि क्या दिक्कत है, फिर वो सोल्यूशन करता है। अब दोस्तों इस ब्लू स्क्रीन एरर के भी कुछ ऐसे रिलेशन है सिस्टम के साथ। अगर ये एरर आ रही है तो इसके कई सारे रीज़न हैं। जैसे मैंने बताया आपको, वो सॉफ्टवेयर का भी हो सकता है, वो हार्डवेयर का भी हो सकता है। तो पहले आपको सॉफ्टवेयर वाइज आप डायग्नोस कर सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया, और या फिर आप हार्डवेयर वाइज भी आप डायग्नोस कर सकते हैं। जिसके अंदर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है वो चेक करें पहले। अगर आपको लग रहा है हार्डवेयर में दिक्कत है तो हार्डवेयर रिप्लेस करके दे सकते हैं, नहीं तो फिर सॉफ्टवेयर में दिक्कत है तो सॉफ्टवेयर आप अनइंस्टॉल करके देख सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा रीज़न है ब्लू स्क्रीन का कि आपने कोई चीज़ लोड करी, अपडेट करी, उसके बाद से एरर आ रही है, तो डेफिनेटली वो एरर सॉफ्टवेयर की ही है। और अगर विंडोज़ के अंदर जब आप कोई सिस्टम को चला रहे हो, चलाने के बाद सिस्टम रीस्टार्ट हो रहा है, वो भी ज़्यादा दिक्कत वायरस की ही हो सकती है। अगर ये आपकी एरर एक आध बार आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका सोल्यूशन रीस्टार्ट कर दीजिए। अगर दोबारा रेगुलर आ रही है तो आपको चेक करना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों अब हम देखते हैं एक वीडियो जिसके थ्रू देखेंगे अगर आपकी एरर स्टार्टअप के अंदर आ रही है तो हम कैसे उसको रिजोल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम MS कॉन्फ़िग के थ्रू कैसे स्टार्टर से प्रोग्राम हटा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले विंडो R प्रेस करेंगे। विंडो प्लस R, आपके पास रन मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे आप कमांड चलाएंगे MS कॉन्फ़िग। इसके अंदर स्टार्टअप। अब जैसे ही आप स्टार्टअप मेन्यू खोलेंगे तो आपके सामने ऐसे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम आ जाएंगे। आपको उसको क्या करना है, आपको डिसेबल ऑल करना है। डिसेबल ऑल, जब आप डिसेबल ऑल करेंगे उसके बाद अप्लाई करेंगे और ओके करेंगे, सिस्टम रीस्टार्ट होगा। और रीस्टार्ट करके देखेंगे शायद आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जानी चाहिए। दोस्तों ऐसे ही हम सेम कमांड विंडो 10 में भी चला सकते हैं। चलिए वो भी देखते हैं विंडो 10 में कैसे चलाते हैं। इसके लिए हम स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, रन में कमांड चलाएंगे MS कॉन्फ़िग। आपके सामने ये कॉन्फ़िगरेशन मेन्यू आ जाएगा। इसके अंदर आपको स्टार्टअप में आना है और यहाँ पे ओपन टास्क मैनेजर, और यहाँ पे आपके सामने लिस्ट में जो प्रोग्राम चल रहे होंगे उनको सबको सिलेक्ट करके आप डिसेबल कर देंगे। इसके बाद अगर आप सिस्टम को स्टार्ट करके देखेंगे तो आपके सिस्टम में एरर नहीं आएगी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पे हम लगातार ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू।